एलिफ सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी वृत्त से संबंधित होगा तो वृत्त के थ्योरम्स नहीं होंगे, मतलब कि ज्योमेट्री से नहीं होगा, उसके क्षेत्रफल से होगा। यानी कि वृत्तों से संबंधित जो मेंसुरेशंस है, उनके एरियाज है, उनके पेरीमीटर्स है, तो इनकी सब संख्यात्मक मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो आप सबको बता दें कि ये सीरीज़ जो है अ, बिहार बोर्ड में जो बैठने जा रहे हैं, मतलब कि ये मैथ है और मैथ के एग्ज़ाम्स है 18/2/26 को। ठीक है, और अभी कुछ समय, बहुत सारा समय है अभी। ऐसा नहीं कि अभी से कुछ तैयार नहीं किया जा सकता, तैयार किया जा सकता है। ये सीरीज से जुड़िए, इसमें 1500 प्लस टोटल चैप्टर्स मिलाकर है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले आते हैं हम लोग वृत्तों से संबंधित। तो आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, जिससे चैनल का ग्रोथ हो। और साथ ही साथ आप इस बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी है, तो आप इस पूरे सीरीज को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। आपका 50% मार्क तो इस सीरीज से निकल जाएगा, एकदम 100%, उसमें कोई शक नहीं है। और बचा 50% मार्क्स, तो वो जुड़िए चैनल से। आगे सब्जेक्टिव के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाई जाएगी, जिससे आप मार्किंग 90 प्लस करेंगे, अगर सही तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली अभी ये जो 1-1.5 महीने बचे हैं हमारे साथ। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वृत्त की परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि कहते हैं ये बाहरी किनारे के। तो वृत्त की परिधि को परिभाषित करते हैं हम कैसे? 2 पाई आर से। तो 2 पाई आर कहाँ पे है? ए पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। तो वृत्त की परिधि अभी जैसे हमने देखा कि 2 पाई आर, और व्यास मतलब डायमीटर डी, और डी इज इक्वल टू होता है 2r। तो यहाँ पे ले ले 2r, तो 2r से कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या? पाई/1, यानी कि पाई/1, और वो कहाँ पे है? पहले में है, तो इसमें भी पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। अब देखिए, परिधि और त्रिज्या का केवल चाहिए, तो यहाँ पे 2 पाई आर परिधि है और आर त्रिज्या है, तो आर से आर कट गया, ये मिला 2 पाई/1, यानी कि 2 पाई/1। ये कहाँ पे है? ये भी ए में है, और यहाँ सीरीज में ये आ रहा है, इसका मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में ये होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए अच्छी तरह से अगर याद है वो तो याद से, और नहीं तो कैलकुलेट करके ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर सही है। क्योंकि यही ऐसा इसमें पार्ट्स होगा कि जहां आप चाहें तो 50 से 50 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक भी मार्क्स कटने की संभावना ही नहीं है, या तो पूरे कट जाएगा या फिर पूरे 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो मान लीजिए कि पहला वृत्त r1 स्क्वायर, पहले वृत्त का त्रिज्या r1 है और दूसरे की त्रिज्या r2 है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल होगा। और इनका अनुपात निकाल दिया हुआ है 4/1। ये पाई से पाई कट गया, और इसको ले अगर तो ये r1/r2 का द होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। तो इधर 4/1। अब r1 और r2 निकालना है, तो इधर स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। यानी कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा उनकी त्रिज्याओं का? 2/2:1। क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो दिया है उनकी परिधि और निकालना है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या होता है? जैसे ये वृत्त है, तो इसको दो भागों में बांट दे, एक डायमीटर हॉरिजॉन्टल और एक डायमीटर वर्टिकल।
तो ये 4 भाग हो गए, उसमें से एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो नेचुरली वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके बटे 4 कर देंगे तो ये एक चतुर्थांश का निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको आर की जरूरत पड़ेगी। तो वो दिया हुआ है 2πr इज इक्वल टू 22, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो इधर जब लाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 इंटू 7/2/22। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, बचा 7/2। r बचा क्या, 7/2। तो अब यहाँ रख दे, ये वाला टर्म्स यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, पाई यानी कि 22/7 इंटू आर हो जाएगा 1/4 भी है, बटे में 4 था, और आर हो जाएगा 2/7 यानी आर स्क्वायर 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2। तो ये देखिए एक 7 से एक 7 कट गया और 2 से ये कट गया 11 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 77/4 तो जब 77 से 8 का डिवाइड करेंगे तो वो होगा 9.1625 ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए में है, बहुत सारे ए के ही ऑप्शन है। तो जैसे मैंने कहा कि ए आ रहा है चाहे बी आ रहा है, तो यहाँ पे सीरीज में बहुत सारे मिल जाएंगे इसे सीरीज में जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो। लेकिन क्वेश्चंस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है लगातार कुछ क्वेश्चंस का एक ही ऑप्शन और नहीं भी आ सकता है, इसलिए तो वहाँ तुक्का मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए तो नए या पुराने वृत्तों के परिधि का अनुपात क्या होगा। तो माना कि पहले वो r था, अब उसको 3r कर दिया गया है, तो पहले नए लिया है, तो नया लिया है मतलब 3r वाला लेगा, तो परिधि क्या होता है 2πr, तो r की जगह क्या हो जाएगा 3r, और पुराने वाले का परिधि क्या होगा 2π और केवल r। तो ये देखो 2π कट जाएगा, r से r कट जाएगा, ये बचेगा 3/1 यानी कि 3:1 ऑप्शन होगा इसमें, बी आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 पर चले। इससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि ये पूरे मैथ में 15 चैप्टर्स है। चैप्टर कितना है 15, उसमें एक रचना है, तो रचना से यानी कंस्ट्रक्शंस उससे ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ ये नहीं आते हैं। तो अब ऑप्शन बचा हमारे पास कितना 14 चैप्टर्स का, और हर चैप्टर्स में किसी एक आध को छोड़ दिया जाए तो हर चैप्टर्स में 100 और 100+ इस तरह से क्वेश्चंस है। तो 14 चैप्टर्स में किसी एक आध में छोड़ भी दे तो 100 और किसी में 120, 125, 130, 110 ऐसे क्वेश्चंस है। तो टोटल क्वेश्चंस को लिया जाए तो जैसे पीछे मैंने बताया कि 1500+ इस सीरीज में है। ठीक है, तो इस सीरीज के 1500 क्वेश्चंस को हम करें तो उसके लिए साल भर हम लोग पढ़ाते हैं, तब जाके इतने क्वेश्चंस बनता है और बनवाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों के पास क्रैश कोर्स है तो हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 10, 20, 50 कर लिया जाए उससे नहीं होता है। तो आपको ये सारी चीज़ हम करवा पाएंगे ये तो संभव नहीं है, लेकिन आप इसको मात्र क्या 51 रुपये खर्च करके 51 रुपये मात्र खर्च करेंगे और इसको कर सकते हैं। अब उसके लिए कैसे ये 51 रुपये से आप ये चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो देखिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
अब ऊपर सर्च बार में लिखिए बिहार बोर्ड क्लास एक्स और जो ऑप्शन आए उस पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे स्क्रॉल करने पर ई लाइब्रेरी सेक्शन में आपको क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। बस इसको उस पर क्लिक करें। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, चैप्टर 1 पूरी तरह फ्री है। आप चाहें तो अभी क्लिक करके देख सकते हैं। सिर्फ एक चैप्टर में ही 130 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इस कोर्स में मैथ्स बुक के हर चैप्टर के लिए अलग अलग पीडीएफएस हैं और हर पीडीएफ में लगभग 130 से 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी चैप्टर्स अनलॉक करने के लिए बस लॉक आइकॉन पर क्लिक करें। आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से सिर्फ 51 रुपये में पूरा कोर्स अनलॉक हो जाएगा। पेमेंट यूपी से भी हो जाती है, पूरी तरह सेफ और सिक्योर। पेमेंट के बाद तुरंत एक्सेस मिल जाता है और आप बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एग्जाम में स्कोर करना है तो प्रिपरेशन स्मार्ट होनी चाहिए, और स्मार्ट प्रिपरेशन यहीं से शुरू होती है। एलिप्स क्लास 10 मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो और अभी प्रैक्टिस शुरू करो। तो चलिए, वीडियो में आपने देखा कि हमारे साइट्स पे आप कैसे आ सकते हैं और इस कोर्स को, जो ये कोर्स है, ये प्रैक्टिस सेट है पीडीएफ, ये कैसे ले सकते हैं ये आपने देख लिया, जिसमें आप मात्र 51 रुपये खर्च कर रहे हैं। अब आइए हम बताते हैं कि यह कोर्स आपने लिया, यानी कि ये पीडीएफ आपने खरीदा, तो फिर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इसमें। एक तो इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हो इस साइट्स पे, इस चैनल्स पे, एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स पे आप भेज देंगे, उसका वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह समझा कर बताया जाएगा। इसके अलावा वहाँ नहीं भेज पाते हैं तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और सारे क्वेश्चंस जो है, जो जो क्वेश्चंस है वो आप मार्क करके रखिए, या एक कॉपी पे क्वेश्चन नंबर, चैप्टर्स नंबर के साथ लिख कर रख लीजिए। 25/1/26 से 15/2/26 तक आपको मीट पर जोड़ेंगे। किसको? जो ये कोर्स खरीद रखा है, मीट पर जोड़ेंगे। तो ये जैसे ही आप खरीदेंगे, आप अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर भेज देंगे, व्हाट्सएप नंबर अपना भेज देंगे, हम शेयर कर देंगे, ताकि हम आपको ग्रुपिंग कर सके, आपको ग्रुप में रख सके। क्योंकि मीट का लिंक जाएगा व्हाट्सएप पे, जहाँ से आप ज्वाइन करेंगे, और मीट में आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की होगी तो पता ही है कि उसी वक्त आप क्वेश्चंस अपने वॉइस कॉल में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जब ये चलाएंगे ना, तो इसमें से जो आपने कंप्लीट कर रखा है, चाहे जिसमें प्रॉब्लम्स है, वो तो पूछेंगे ही, साथ में सब्जेक्टिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, और आपको जो भी जिस जिस क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो प्रॉब्लम्स होगा, आप यहाँ हमसे पूछेंगे। और ये लगभग 20-25 दिन का एक मैराथन, आखिरी जिसको कहते हैं कि आखिरी अपना अस्त्र लगा देना, तो उस तरह से हम लोग आखिरी अस्त्र लगाएंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आप 90+ अपना मार्क्स कर पाए। तो ये उन्हीं लोगों को प्राप्त है जो हमारे ऐप के साथ जुड़ेगा। साथ में उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको ये जानकारी मिल गई कि ये ऐप पे क्या क्या है, मिल जाएगी। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम दे लेंगे, 11th के लिए अपना कोर्स चूज कर लेंगे, जो कि 2 से कोर्स अभी भी इसको खरीद कर रख सकते हैं, लेकिन वो कोर्स लाइव जो होगा, लाइव करने के मतलब अपलोडेड जो कोर्स मिलेगा आपको, वो 2 मार्च से मिलेगा। 2 मार्च 26 को वो कोर्सेस, क्योंकि फरवरी में एग्जाम सब चलते हैं, और 2 मार्च से ये बिहार बोर्ड वालों के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए, और 25 मार्च से सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है, उनके लिए ओपन होगा। तो अगर ये वीडियो सीबीएसई वालों के पास भी जाता है, तो चूंकि हिंदी में है तो वो लोग नहीं देखते हैं, इंग्लिश मीडियम उनका रहता है जनरली, तो चला जाए तो वो भी सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़े, अपना क्वेश्चंस वो भी हमसे पूछ सकते हैं, सीबीएसई वालों भी। और ये जिस तरह का ये ऐप पर जाना है, उसी तरह उनको भी सीबीएसई वाले भी ऐप पे जाएंगे, और सीबीएसई वाले कोर्स से अपना वो कोर्स खरीद लेंगे और हमसे जुड़ेंगे। अभी तो पूछेंगे ही पूछेंगे, उनके भी एग्जाम्स फरवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन उनका मार्च में आएगा 10th वालों का, ये मैथ की, और तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से आप हमारे साथ जुड़िएगा, तो आज नहीं, आपको 11th 12th और आईआईटी या नीट के लिए भी आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि वृत्त का परिमाप 2πr और πr² दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इसमें वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो इधर बचा आर और इधर बचा 2, तो वृत्त की संख्या कितना हो जाएगी? 2 मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मिला। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या, अब परिधि क्या होता है? 2πr दिया हुआ है 462, तो r निकालना है, तो r क्या हो जाएगा? 462 और ये 2 डिवाइड होगा, अब पाई 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर, 22 से काटेंगे, ये हो जाएगा कितने बार में? 2 और 1, 21 बार में हो जाएगा। ठीक है, अब मिला हमारे पास, अब कटने वाला कुछ है नहीं, तो 147/2, तो इसको करेंगे 7.3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो 73.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 22 सेंटीमीटर और अंतर कितना है? 18.5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब ये देखो, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्याएं थी, 2 थी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 38.5 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 19.25, एक त्रिज्या हो गई। ठीक है, एक त्रिज्या हो गई, और नहीं 22 40 हुआ था ना, तो 40.25 एक त्रिज्या हो गई। लेकिन 2 वृत्त थे तो 2 त्रिज्याएं होगी, तो क्या करो, जैसे 22 40/2 था ना, तो 20.25, और दूसरी त्रिज्या कितनी होगी? तो 22 में से घटा दो, 22 माइनस 20.25, तो 2 बचेगा, 25 उसमें से घट जाएगा, बराबर 1.75 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर, दोनों त्रिज्या हो गई। त्रिज्या एक हो गई 20.25 और एक हो गई 1.75, और ये देखो ए में 20.25 और एक में 1.75, दोनों त्रिज्याएं दी गई है, तो आंसर्स में आपका होगा ए और बी दोनों। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस में बहुत तरह से इधर से उधर करके फंसाता है, तो वो फंसने ना पाए, इसके लिए ही प्रैक्टिस जरूरी है। तो चैनल से भी आप जुड़े, ऐप तक भी जाएं और हमारे साथ जुड़कर अपना जो मैथ जो है वो तो बिल्कुल मास्टर बन जाए इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या है? अब यहाँ भी फंसा रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो आधा वृत्त का परिमाप नहीं निकलेंगे, कैसे निकलेगा? ये देखो, ये आधा वृत्त हो गया और ये उसका डाय हो गया। ठीक है, तो इतने का निकालना है हमको, आधे वृत्त का, तो ये आधे वृत्त का हो जाएगा 2πr, से आधा कर देंगे तो πr, लेकिन यहाँ पे r और r भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r, r को कॉमन करेंगे तो पाई प्लस 2 ये होंगे। तो अब दिया हुआ है कि ये कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा r बराबर 36 बटा, इसको जोड़ देंगे तो ये देखो 22/7 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 22 36/7, तो इधर आकर 36/7 होना है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 36 से 36 कट जाएगा और 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग बराबर हो? यानी कि देखो, इस त्रिज्या से और इस त्रिज्या से जो क्षेत्रफल निकलेगा उसके योग के बराबर
एक बड़ा वाला वृत्त बनेगा क्षेत्रफल वाला, तो ये हो जाएगा बड़ा वाला वृत्त के लिए हमने ले लिया 2πr और इधर जोड़ दिया इनको 22/7 8 का स्क्वायर और प्लस 22/7 6 का स्क्वायर, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे का 22/7 कॉमन हो जाएगा, 22/7 और गुणे 8 के 64 और 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। अब देखो इधर पाई लगा हुआ है, ये भी 22/7 है तो 22/7 कट गया, तो बचा क्या, r बराबर r स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, √100। तो चूंकि त्रिज्या है वो लेंथ है वो निगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव वाला ही निकल जाएगा। वो क्या निकलेगा, 10 सेंटीमीटर। ये बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि की जोड़कर, फिर इसी तरह लिख लेते हैं, तो वो होगा 2πr = उनके परिधि जो लेंगे तो वो हो जाएगा 2π और r की जगह उसमें 8 है और इसमें प्लस 2π और उसमें त्रिज्या 6 है। अब देखिए 2π इसको कॉमन कर लेंगे तो 2π कॉमन हो जाएगा तो 8 + 6। ठीक है, और इस कंडीशन में 2π कट जाएगा तो बड़ा वाला r कितना हो जाएगा, 8 + 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर सी पर है और ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समय को देखते हुए हम क्या करते हैं, आज वीडियो यहीं पे रहेगा और बाकी आपको बताया गया। ऐप से जाइए, PDF को लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रॉब्लम्स हो चैनल तक आकर बताइए। और PDF ले लिए हैं तो आप मीट पे हमसे 25 जनवरी से जुड़ जाएंगे, तो वहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो इस एग्ज़ाम से संबंधित या एग्ज़ाम्स में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो कि जानकारी हो लेना हो कि कैसे वहाँ क्या करेंगे, इसके लिए आप इस चैनल्स पे जब जुड़ेंगे तो इस चैनल्स पे आपके एग्ज़ाम्स में कैसे आपको कॉपी पर लिखना है, क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ हमने बताया है। साथ में आपके बोर्ड द्वारा जो ब्लूप्रिंट्स दिया गया है 100 क्वेश्चन पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चंस है इसका ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से 50 बनाना है लेकिन हमने 100 बनाए हैं। उसके बाद 38 और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय है, जिसमें से 15 और 4 19 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको 38 में से, वो भी बना कर दे दिया गया है, तो वो भी एक बार देख लीजिए। और जिस तरह की परेशानियां हो हमसे जुड़िए और हमें बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।